हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आपको मैं आज बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एक जो है पीएफ कैलकुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आइए देखते हैं एक्सेस में इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस को ओपन करेंगे। ये काम आप ओपन ऑफिस पे भी कर सकते हैं। ये काम ओपन ऑफिस पे करने के लिए आपको ओपन ऑफिस या जो भी लिब्रा कैल्क है, सॉरी लिब्रा बेस डेटाबेस है, उसको ओपन करना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो हम एक्सेस पे कर रहे हैं, तो यहाँ ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से चले जाएंगे कहाँ, सीधा क्रिएट पर, और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। डेटाबेस का नाम कुछ भी रख सकते हैं। व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आइएगा, और जैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर टेबल का नाम देना है। टेबल का नाम क्या है हमारे? टेबल का नाम है हमारे, सपोज कीजिए पीएफ ही दे देते हैं, तो ये हो गया पीएफ। ठीक है, एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे आईडी आ रहा है, तो जो भी आईडी हो एम्प्लॉय की, यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय कर देते हैं। तो ये हो जाएगा NAME, ऐसे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर लगा लीजिएगा, EMPLOYEE। ठीक है, और यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। बाकी यहाँ पे सैलरी आ जाएगी, सैलरी। ठीक है, और ये सैलरी रहेगी। करेंसी डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप? करेंसी। और यहाँ पीएफ आएगा, तो ये पीएफ आएगा। तो पीएफ किस में रहेगा? तो यहाँ पे पीएफ आएगा नंबर में। किस में आएगा? नंबर में। लेकिन रुकिएगा, यहाँ पर ये जो लॉन्ग इंटीजर है इसको बनाइएगा डबल। क्या बनाना है? डबल बनाना है आपको। डबल बना के यहाँ पे आना है। अच्छा, डबल बना करके भी एक काम और करना है, फॉर्मेट में आकर के इसे बनाना है परसेंटेज। ठीक है, तो ये परसेंट हो जाएगा। और यहाँ पे अब पीएफ अमाउंट कैलकुलेट होगा, तो ये हो जाएगा पीएफ अंडरस्कोर लगाते हैं अमाउंट, AMOUNT, और यहाँ पर इसका डेटा टाइप नंबर रखेंगे और डबल भी कर लेंगे। तो ये नंबर हो गया, और देन यहाँ से डबल कर लेंगे। अब चूंकि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 है, ज्यादातर लोगों के पास यही होता है। तो व्यू पे क्लिक कर दीजिए, और व्यू पे क्लिक करके आप पहले तो इसको सेव कर लीजिएगा। यहाँ से यस कर दीजिएगा, ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय आएगा। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय राम हो गया। इनकी सैलरी मान लीजिए 20,000 है, तो ये 20,000 दे दिया। पीएफ इनका 15% कटा, तो यहाँ 15% दिया, तो यहाँ पीएफ अमाउंट नहीं आया। फिर इसी तरीके से यहाँ सचिन दूसरे एम्प्लॉय का नाम है, तो ये सचिन दे दिया। इनकी सैलरी है 21,000, तो ये 21,000 दे दिया। और यहाँ पे भी यहाँ पे 10% ही मान लीजिए किया। फॉर एग्जांपल समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको अभी क्लोज कर देंगे, यहाँ से सेव करके क्लोज करेंगे, और देन यहाँ से क्वेरी बनाएंगे। क्रिएट पे जाएंगे, और यहाँ जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर, और ये जो टेबल आ रही है ना, इसको ऐड कर लीजिएगा। और ये सारे फील्ड चाहिए नहीं? हाँ, सारे फील्ड्स ले लेते हैं। यहाँ से ड्रैग करके खींच के लाइएगा। अब यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है? पीएफ अमाउंट। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो, आसानी से आप देख पाए। ठीक है, टेक्स्ट को भी जूम करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना पेश आए। तो ये हो गया। पीएफ अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो सैलरी के अंदर ही आपका पीएफ छिपा होगा, तो ये सैलरी लिखिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किससे करिएगा? पीएफ से। तो ये हो गया पीएफ। तो ये सैलरी को पीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से रन पे क्लिक कर दिया। तो देखेंगे कि यहाँ पे पीएफ अमाउंट भी कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो भी आप देंगे नाम ना, उसका पीएफ अमाउंट सैलरी के हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इनका 22,000 है, तो ये 22,000 दिया, और यहाँ 15% किया, तो ये देखिए यहाँ पे 3300 कट के आ गया। तो यहाँ पे ये अमाउंट भी कट के आराम से आ जाएगा, और इस तरीके से आप आसानी के साथ कार्य कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।